A very good morning to all my dear students. आज हम BCA 5th सेम की मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स की यूनिट 2 का टॉपिक गॉसेस फॉरवर्ड फॉर्मूला पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे और डिफरेंस टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंस टेबल इसकी कैसे बनती है। काफ़ी दिन हो गए क्लास लिए हुए, थोड़ा सा फीवर हो गया था मैं, जिसकी वजह से मैं क्लास जो है कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आगे ऐसा नहीं होगा, क्लासेस आपकी चलती रहेंगी और एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो नवंबर में हो सकता है आपका कोर्स, लास्ट वीक तक आपका कोर्स फिनिश भी हो जाए। ठीक है, दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे, दिसंबर में भी लास्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आइए देखिए, हमारा क्वेश्चन है अप्लाई गॉसेस फॉरवर्ड फॉर्मूला टू फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3.75। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा एक चीज और कि क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है। एक 2 कॉलम्स की टेबल होती है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है। वाई को हम एफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि जो सॉल्यूशन वाली टेबल है उसी में ही एक्स और वाई की वैल्यू लिख दी है। ये वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू आपको गिवन होगी। एक कॉलम में एक्स लिखा होगा और दूसरे में एफ एक्स लिखा होगा। एफ एक्स का मीनिंग वाई होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अच्छा एक चीज और, गॉसेस फॉरवर्ड फॉर्मूला हो या बैकवर्ड फॉर्मूला हो, इन दोनों में ही क्या होता है कि जो u की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। u इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि 0 ना ही 0 होगी ना ही 1 होगी, 0 से 1 के बीच की वैल्यू होगी u की। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू गिवन है 3.75। ठीक है, अब देखिए u की वैल्यू यहाँ पे x है, y है। ठीक है, अब ये u क्या है, ये u का एक नया कॉलम बन गया है। ये क्यों बनाया जाता है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें x0 जनरली टेबल में क्या होता है कि जो x और y की वैल्यू गिवन होती है तो हम लाइन से ही कि फर्स्ट वैल्यू x0 है, सेकंड x1 है, थर्ड x2 है, फिर x4 है, ऐसे ही y वाले कॉलम में हो जाता है y0, y1, y2, y3 की वैल्यू हो जाती है। लेकिन इसमें x0 और y0 हम किस वैल्यू को लेंगे इस बात को आपको समझना है। तो अब जैसे हमारी ये y का कॉलम गिवन है, तो y वैल्यूज में अगर हमारे ऑड नंबर होते हैं गिवन, कि अगर 5 नंबर्स की टेबल या कॉलम में 5 नंबर्स दिए हुए हैं तो हम मिडिल वाला टर्म ले लेते हैं, वो हमारा हो जाता है y0 और उसके ठीक सामने वाली जो x की वैल्यू हो जाती है वो होती है x0। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6। अब हम मिडिल टर्म कैसे निकाले, 6 में 2 हमने नीचे के छोड़ दिए, 2 ऊपर के छोड़ दिए, बीच के 2 बचे। अब गॉसेस फॉरवर्ड फॉर्मूले में क्या होता है कि जो बीच के 2 बचते हैं उसमें जो अपर वाली वैल्यू होती है उसको हम ले लेते हैं y0 और उसके ठीक सामने वाली वैल्यू हो जाती है x0, x वाले कॉलम में। ठीक है, अब u जो कॉलम हमने बनाया है वो क्यों बनाया है, तो y0 जहां पे हम लिखते हैं उसके साइड में ही u की वैल्यू होती है 0 और 0 के ऊपर वैल्यू u की होती है -1 -2। 0 के नीचे वैल्यू होती है +1 +2 +3। वैसे तो प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिया है हमने कि 0 के नीचे प्लस की वैल्यू होती है, 0 के ऊपर माइनस की वैल्यू होती है। ये u का एक एक्स्ट्रा कॉलम बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि फॉर्मूले में इसका यूज होता है। अब देखिए हमारा पुराना मेथड ही है, हम लोगों ने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसमें भी हम क्या करते थे, टेबल में जब डेल वाई निकालना होता था तो क्या करते थे, y की जो 2 वैल्यूज है फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू, सेकेंड में से फर्स्ट वैल्यू माइनस करते थे
तो डेल वाई की वैल्यू आ जाती थी, डेल वाई की फर्स्ट वैल्यू। फिर इसी तरीके से थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू माइनस कर देंगे तो डेल वाई की सेकंड वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ में से थर्ड वैल्यू माइनस कर देंगे तो डेल वाई की थर्ड वैल्यू आ जाएगी। ये प्रोसेस हम कब तक करते हैं? ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक हमें केवल एक वैल्यू हमारे पास बचे। और एक वैल्यू बचते बचते आप यहाँ पे देखो, डेल स्क्वायर वाई का कॉलम बन गया, डेल क्यूब वाई का कॉलम बन गया, डेल की पावर 4y का कॉलम बन गया और डेल की पावर 5y का कॉलम बन गया। अब u कॉलम में जो हमने ये -2, -1, 0, +1, +2, +3 लिखा है, इसका क्या मतलब है? तो इसका भी मतलब समझिए। ये तो आप समझ चुके हैं कि y0 की वैल्यू ये है और इसके सामने x0 की वैल्यू 3.5 है। अब x0 की वैल्यू 3.5 है तो 3.5 हमने यहाँ रख दिया और x की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.5 का है, तो वो वैल्यू किसकी हो गई? h की। तो h की जगह पे हमने 0.5 रख दिया। u की वैल्यू हमको मिल गई 0.5। अब u की वैल्यू 0.5 मिल गई, वो 0 और 1 के बीच में आ रही है, मतलब कि अभी तक जो भी हमने सॉल्यूशन किया है वो सही है। अब देखिए y वाले कॉलम में सबसे पहली वैल्यू कौन सी? अगर ये y0 वैल्यू है तो ये जो -1 लिखा है इसका मतलब क्या है, हम यही बताना चाहते हैं। तो जो ये वाली वैल्यू है ये y-1 की वैल्यू है और जो ये वाली वैल्यू है ये y-2 की वैल्यू है। ये y-2 की है, ये y-1 की है, ये y0 की है। फिर ये वाली वैल्यू y+1, y+2, y+3। ठीक है। अब देखिए y के कॉलम में जो सबसे पहली वैल्यू आई है वो किसकी आई है? y-2 की। तो हर एक कॉलम में जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो y-2 की होगी। अब आप देखो एक दूसरा कलर का पेन ले लेते हैं। अब देखो डेल y वाले में जो आपकी ये वाली वैल्यू है ये किसकी है? y-2 की। फिर ये वाली वैल्यू y-1 की, ये y0 की, फिर ये y1 की और ये y2 की। ऐसे ही डेल स्क्वायर y वाले कॉलम में आ जाए तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली y-2, y-1, y0 और y1। फिर हम आ जाते हैं डेल क्यूब y वाले कॉलम में। तो पहली वैल्यू क्या है? y-2, फिर y-1, फिर y0। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से y में कॉलम में शुरुआत हुई है y-2 से, तो y-2, y-1, y0, y1, y2, y3, तो ऐसे आप देखो एक एक नंबर कम होता चला जा रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है 0.009, ये y-2 की वैल्यू है। फिर ये वाली वैल्यू y-1 की है। अब इसमें y0 वाला भी नहीं है। फिर लास्ट वैल्यू बची, इसमें केवल y-2 की वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ से आपको सारे कॉलम की वैल्यूज पता चल गई, कौन सी y0 की है, कौन सी y-2 की है, कौन सी y-1 की है, कौन सी y1 की। ठीक है। अब देखिए गॉसेस फॉरवर्ड फॉर्मूला होता क्या है वो हमने नीचे लिख रखा है, fx = y। अब इसका फॉर्मूला है y0 प्लस डेल y0 u अपॉन फैक्टोरियल 1 होता है, लेकिन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है इसलिए लिखा नहीं है, प्लस u-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है? 2 × 1 डेल स्क्वायर y-1। ठीक है। इसके बाद आप ध्यान देना, पहले वाले टर्म में हमारा यहाँ पे y0 आया है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में y0 आया है। अब थर्ड टर्म में डेल स्क्वायर y1 आया है थर्ड टर्म में। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे u-1 था, अब यहाँ पे क्या होगा? u+1 u-1।
अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब वाई माइनस 1। अब आप देखो थर्ड और फोर्थ टर्म में y माइनस 1 आया है, y माइनस 1 आया है। ऐसे ही फर्स्ट और सेकेंड टर्म में y0 आया है। अब देखते हैं फोर्थ टर्म में u प्लस 1। अब आप ये भी देखना एक चीज और कि यहाँ पे क्यूब है तो u के 3 टर्म्स आए हैं, 1 2 3। यहाँ पे स्क्वायर है तो u के 2 टर्म आए हैं, u और u माइनस 1। यहाँ पे केवल जो है डेल है, केवल डेल लिखा हुआ है तो एक टर्म आया है u का u, और यहाँ पे u का कोई भी टर्म नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे डेल की पावर 4 है तो u के कितने टर्म आएंगे? 4 टर्म आएंगे, u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2। ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखिएगा कि गॉसेस फॉरवर्ड फॉर्मूले में ये माइनस वाले टर्म जो है ज्यादा हो रहे हैं, माइनस वाले टर्म ज्यादा आ रहे हैं। अब देखिए u माइनस 1 u माइनस 2 है, लेकिन u प्लस 1 इधर एक टर्म है, हमें लिखने 4 ही टर्म है। अब फिफ्थ वाले टर्म में क्या आ जाएगा? u प्लस 2 u प्लस 1 u माइनस 1 और u माइनस 2। जब आप गॉसेस बैकवर्ड वाला फॉर्मूला देखोगे तो जैसे इसमें पहले माइनस वाले टर्म से शुरुआत हुई थी तो उसमें प्लस वाले टर्म से शुरुआत होगी। ठीक है, ये अंतर होता है दोनों में। अब देखिए यहाँ पे डेल की पावर 5 है तो u के 5 टर्म्स हैं, और 5 टर्म्स हैं इसीलिए डेल की पावर 5 है इसीलिए अपॉन में फैक्टोरियल 5 है। यहाँ डेल की पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3 है, डेल की पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 है, डेल की पावर डेल है केवल एक तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 2 6 हो जाती है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120। ठीक है, 120 हो जाती है। तो इस तरीके से फैक्टोरियल की वैल्यू सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इन सारी वैल्यूज में u की वैल्यू तो आपको पता है 0.5 है, रख दोगे। y0 क्या है? मिडिल वैल्यू ये 20.225 यहाँ लिख भी दिया है। डेल और डेल y0 की वैल्यू माइनस 1.581, डेल स्क्वायर y माइनस 1 की डेल स्क्वायर y माइनस 1 की क्या है? 0.237 लिख दी है। डेल क्यूब y माइनस 1 की जो फॉर्मूले में यूज होगी माइनस 0.038। डेल की पावर 4 y माइनस 2 की वैल्यू क्या है? डेल की पावर 4 y माइनस 2 की 0.009। फिर डेल की पावर 5 y माइनस 2 की वैल्यू क्या है? माइनस 0.003। जब ये सारी वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, फॉर्मूले में पुट कर दोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 19.407। तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना है? सारी वैल्यूज पुट कर दोगे u की और इसकी, उसके बाद 82 ms के कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करोगे और आंसर आपका आना चाहिए 19.407। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, कमेंट करना और शेयर करना। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपॉर्चुनिटी उनको मिल पाए इस क्वेश्चन को समझने की। थैंक यू।